चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। हम लोग कर रहे थे क्या, सीजीएल प्री का जितने भी हमारे जो 23 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको हम चैप्टर बाई चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज हमारा क्या ज्योमेट्री वाले सेक्शन है। आज हम ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन देख बने हैं सारे हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग कल मेंसुरेशन कर चुके थे, उसके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था और ये वाले भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़िएगा, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहाँ जुड़ करके आपको जिस तरह को जो चाहिए आपको वहाँ पर मिल सकता है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको डाउट्स हो रहा है, नहीं बन रहा है, आप वहाँ शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त, मतलब ऐसा वृत्त, तो ऐसा वृत्त जिसका बोला जा रहा है सेंटर सेम होना चाहिए। सेंटर दोनों क्या होता है, एक होता है। फिगर सही से नहीं होना, समझ लीजिएगा, सिंपल सा फिगर दोनों क्या होता है, सेम होता है बस। तो क्या बोला, इसमें एक 10 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो 10 सेंटीमीटर वाला कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। 6 सेंटीमीटर का छोटा वाला होगा। ये 10 वाला हो गया, ये हो गया मान लीजिए यहाँ से 6 वाला हो गया, ये 10 हो गया। आगे क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताना है, जीवा बताना है। किसका जीवा बताना है, बड़ी वाले सर्कल का। बड़े सर्कल का जीवा, मतलब बड़े सर्कल का जीवा क्या बोला रहा है कि छोटे सर्कल को टच करना चाहिए। तो बड़ा सर्कल का जीवा छोटे सर्कल टच करेगा, तो ये हो गया हमारा। इधर से थोड़ा कट लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, बड़े जीवा का, बड़े वृत्त का जीवा छोटे त्रिज्या का, छोटे वृत्त का क्या करेगा, ये टेंजेंट का काम करेगा। ये भी समझ सकते हैं, पर टेंजेंट की कहीं चर्चा ही नहीं है, तो हम टेंजेंट के बारे में नहीं देखेंगे। तो बोला गया सिंपली क्या कि इसका मान लीजिए इसको ए दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। ए बी का लेंथ बोला गया निकालना। चलिए बताइए ए बी का लेंथ क्या होगा। सिंपल से क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल हो, ठीक है, कोई भी सर्कल क्या हो, जीवा हो, और वो केंद्र से अगर हम लोग सेंटर से अगर उस पर हम लोग मिलाते हैं लाइन को, ठीक है, रेडियस को मिलाते हैं, क्या करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा। तो हमारा बताइए यहाँ से यहाँ कितना हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6 है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देते हैं तो कितना जगह हमारा 10 हो जाएगा। ये पार्ट हमारा अब कितना जगह 10 हो जाएगा। ये हमारा 6 है यहाँ से यहाँ। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ, एक मिनट गड़बड़, ये वाला नहीं, यहाँ जोड़ देते हैं ना, यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं यहाँ पर, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस अगर ये 10 है, ये 6 है, देखिए कितना हमारा 8 हो जाएगा। ये 8 होगा, ट्रिपलेट बनता है ना, 6 8 10 ट्रिपलेट हो गया। तो 8 इधर है, तो ये भी इधर क्या होगा हमारा 8 होगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है। अभी बताएं, बस कितना 8 8 16 हो जाएगा। काफी इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको देखिए, मल्लिका जी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला, एक 15 मीटर सेंटीमीटर क्या बोला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर से, सेम इसी टाइप का है, बस लैंग्वेज क्या किया यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बोला रेडियस बोला गया निकालने के लिए। तो क्या मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें बोला गया कॉर्ड है, ये हमारा हो गया जीवा हो गया, इससे सेंटर है, सेंटर का बोला इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हमारा 15 दिया गया है, बोला गया है। और इसका जीवा की लंबाई कितना दिया गया, 40 दिया गया। जब जीवा की लंबाई 40 है, देखिए कितना, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अभी देखने बाइसेक्ट करता है, तो सिंपल क्या बोला गया, इसकी त्रिज्या बताएं। ये कितना हमारा 20 है, ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया। 20 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या आता है, 25 का स्क्वायर होता है। ऐसे जो सकते हैं 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, जोड़ देंगे क्या होगा 625, 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या बोला गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है। फॉर्मूला क्या बोला गया ना कि कोई भी दो सर्कल हो ना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो सर्कल हो और जिनके बीच का मतलब जिनका त्रिज्या दिया गया R1 R2 दिया गया हो और डिस्टेंस डी हो दोनों के बीच का त्रिज्या का, जैसे केंद्र का, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, इसका मान लीजिए ये हमारा क्या है R1 हो गया, इसका R2 हो गया, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, D दिया गया है। तो बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल सॉरी बोला गया, ट्रांसवर्सल बोला गया। ट्रांसवर्सल क्या आता है, ध्यान देंगे, ट्रांसवर्सल क्या होगा, ये इधर से आएगा, इधर से टच करते हुए जाएगा। जब ट्रांसवर्सल निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्सल का हमारा क्या आता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होता है का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता, कॉमन टेंजेंट पूछता, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट,
ठीक है। तो इसका अगर लेंथ बोलता है निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो इसका लेंथ हमारा क्या होता है, सिंपल से हमारा क्या होता है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है। तो अगर हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलता है तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। इसमें ट्रांसवर्सल बोला क्या है, तिर्यक वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट ही पे देगा। हर चैप्टर से ना लगभग किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएंगे हर शिफ्ट में, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आरपी बोला गया, आरपी एंड आरक्यू बोला गया, दो टेंजेंट है सर्कल का जो कि सेंटर ओ है। आरपी और आरक्यू है ना सर, इसका मतलब क्या हो गया, ये आर हो गया यहाँ से यहाँ, ये पी हो गया यहाँ से यहाँ, टेंजेंट ये होता है स्पर्श रेखा, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। आगे क्या बोला, ओ हमारा क्या है, सेंटर है। बोला कि पीओक्यू कहाँ गया, पीओक्यू, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका एंगल कितना दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। तो हमको निकालने क्या बोला जा रहा है, पी आर क्यू इसका बोला गया है। तो जानता है ना अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 120 है तो कितना जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। बस काफी सिंपल सा था। ठीक, एक्स्ट्रा जो भी दिया गया ना वेयर पी एंड क्यू और द मिड पॉइंट है कहीं पर, इसको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, सिंपल सा हमको सिर्फ बताना था, क्या एंगल बताना था, पी आर क्यू बराबर क्या जाएगा, इसका एंगल बताना है। सिंपल से क्या जाएगा, ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। कैसे होता है हम जानते हैं ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, 90 क्या हो गया 180, तो ये हो गया। तो हमारा क्या बनता है, एक्स चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, तीनों चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो दो एंगल हमारा क्या हो गया 180 हो गया, तो बचे हुए दो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये सब चीजें मैंने आपको जितने भी थ्योरी करवाया ना ज्योमेट्री का, तो मैंने आपको सारा कुछ वहां पर कवर करवाया ही है। ठीक है, ये देखिए इसमें बोला कि कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो कॉमन टेंजेंट अभी बताने फॉर्मूला क्या आता है, कॉमन टेंजेंट मान लीजिए ए बी है, ए बी की लेंथ बताना है, अंडर रूट क्या आता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, केंद्रों के बीच की दूरी। तो डी स्क्वायर हमारा कितना दिया गया, देखिएगा क्या बोला जा रहा है ना कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब देखिए इसमें लोग दोनों तरीका लगा सकते हैं। देखिए एक्सटर्नली टच कर रहा है मतलब क्या होगा, ये सर्कल बार बार टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है ना, ए बी बराबर हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है 2 अंडर रूट ऑफ R1 R2, डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं ना, वो वाले तरीके से कर सकते हैं, उसको इसे हम आपको समझा देंगे कैसे किया जाता है। अगर इसको डायरेक्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दिया गया है ना, देखिएगा 2 हो गया। R1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। R2 का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया है ना, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का है। बस क्यों ना करेंगे, क्या होगा, 18 हो गया। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 6 को देखेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुना 2 हो जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 बाहर हो जाएगा, एक 3 बाहर क्या होगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। 6 रूट 2 कहाँ दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन है। अगर हम उस वाले में करते हैं ना, क्या था हमारा फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। क्या जाएगा हमारा, डी का वैल्यू कितना होगा, जब मान लीजिए हमारा क्या ये केंद्र है, ये केंद्र है इसका, और इसका अगर त्रिज्या अगर 6 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका 3 दिया गया तो डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हमारा आ जाएगा, 81 हो जाएगा। माइनस अगर 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। घटाएंगे क्या जाएगा, रूट अंडर 72 हो जाएगा। अब 72 को करेंगे तो 72 क्या होता है, 36 दूनी 72 होता है ना, 36 दूनी 72। तो 36 का हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्या जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा ये आ जाएगा आंसर, वहाँ से भी आ जाएगा, दोनों तरीका आपके पास है। ठीक है, ये हमारा ना डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है जब इन सटा हो दोनों त्रिभुज, दोनों सर्कल अगर सटा हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हम ये डायरेक्ट लगा देंगे, हमारा आसान हो जाएगा। अगर ये याद नहीं है ना तो ये हमेशा याद रखिए, ये वाला ना हर चीज में बैठ जाएगा, दूर भी रहेगा तो भी इसमें बैठ जाएगा, नजदीक रहेगा तो भी इसमें बैठ जाएगा। ठीक है, बस ट्रांसवर्सल नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, वहां बोल दिया जाना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, मतलब पॉइंट पर ध्यान देना है कि पॉइंट क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है। कभी कभी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ट्रांसवर्सल की जगह डायरेक्ट वाला बना दीजिएगा, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। आप कभी बनाएगा तो आंसर भी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन बोला गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है निकालने के लिए, ये निकल जाएगा, निकालिएगा खुद से। एक्सटर्नली टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। ठीक है, जिसका एक रेडियस दिया गया 12, एक रेडियस दिया गया 8, निकाल लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा खुद से, देखिएगा। अभी बताएं सेम क्वेश्चन था इसको। ओके, चलिए, जिसका इंग्लिश नहीं रहेगा ना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हिंदी की आपको समझ में आ जाए। जहाँ इंग्लिश नहीं रहेगा मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, क्या बोलोगे, एंगल सबटेंडेड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड टू द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सेम
सर्कल मेजर्स, मतलब क्या बोला जा रहा है ना, मान लीजिए कोई भी सर्कल है, बोला जा रहा है ना, कोई भी सर्कल का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है हमारा, वो व्यास कहलाता है, डायमीटर होता है। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास कहलाता है। और इसी जीवा से कहीं पर भी, वृत्त पर कहीं पर भी, सर्कल पर कहीं पर भी अगर हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमेशा क्या 90 डिग्री बनता है, हम लोग जानते हैं ना। कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे, सर्कमफ्रेंस पर, परिधि पर कहीं पर भी ड्रॉ कर देंगे, क्या जगह हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस यही हमारा क्या जगह आंसर मतलब कितना डिग्री का ये कॉर्ड हमारा एंगल बनाएगा, तो कौन कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर भी सेम बोल दिया गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहां पर भी आ गया ना, दो सर्कल है, क्या वो डिस्टेंस बिटवीन दिया गया है, मतलब डिस्टेंस कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, एक का दिया गया 22 सेंटीमीटर का है, एक दिया गया 18 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, दो सर्कल है और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना दिया गया, सेंटर का 32 दिया गया। इसका मतलब जो दिया गया ना, अगर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एक 22 है, एक 18 है, अगर हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जोड़ेंगे कितना हमारा 40 आ जाएगा। मतलब जो सेंटर जो होगा ना, केंद्र के जो बीच की दूरी हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल ये और एक सर्कल क्या हुआ, ये यहाँ टच करेगा, अंदर टच करेगा ना, इसका मतलब यही हुआ, अंदर टच करना पड़ेगा उसको। अब यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बोला जा रहा है। ठीक है, बस निकाल लीजिए। वही सेम प्रोसेस तो रहेगा सेम, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला गया, लेंथ क्या बोला गया, कुछ भी रहे कोई बोला गया। मान लीजिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब ये केंद्र दोनों के केंद्र के बीच की दूरी हम लेते हैं 32 है, 32 का स्क्वायर करेंगे कितना, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। माइनस क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कितना होगा, 22 में से 18 जाएगा, क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 16 आ जाएगा, सो घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 1008 हो जाएगा, 1008 आ गया। ठीक है, 4 से कट सकता है, 4 को क्या कीजिए बाहर निकाल देंगे, 4 को जैसे बाहर निकाल देंगे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 2 जगह 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 5 2 जाएगा, 2 रूट 5 2 2 5 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है 1 नंबर। तो करेंगे ना, क्योंकि 4 से देखिए कट रहा है, 4 को हम लोग निकालना बाहर रूट से आसानी हो जाता है, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या 2 5 2। अब इसका रूट हम लोग बाहर निकाल नहीं पाएंगे, और ऑप्शन में भी देखेंगे तो हमारा क्या मैच कर रहा है एक ऑप्शन, तो हमारा क्या राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख रहे थे क्या, यहाँ 3 था, यहाँ 3 कुछ 42 था, तो 42 तो हुआ ही नहीं है। इसका हाफ देख रहे हैं, हाफ भी हमारा क्या जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, हमारा खत्म खेला, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन पर भी देखा कीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए ना तो ऑप्शन को भी ना एक बार जरूर देखा कीजिए कि ऑप्शन क्या दिया गया है। ऐसा नहीं कीजिए कि सिर्फ बनाते हुए चले जाइए, ऑप्शन पर भी ना नजर हम लोग को देना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है ना, तो एक बार हमको आंसर भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आंसर रहता है ना ऑप्शन में जो भी रहता है, तो ऑप्शन अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इसमें क्या किया गया है एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या एक्चुअली किया गया है। तो जब तक आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी नहीं पढ़िएगा नहीं क्लियर हो पाएगा, तो इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी जरूर पढ़ा कीजिए। जैसे क्या बोला गया, ए बी एक डायमीटर बोला जा रहा है, व्यास है किसका, सर्कल का, वृत्त का, जिसका सेंटर ओ है। चलिए व्यास बनाइए, ए बी एक व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास हो गया, सेंटर हो गया, मान लीजिए वो सेंटर है। आगे बोला गया ए ओ पी, पी कहीं पर है, बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है पी, इसको कर दिए ए, इसको सॉरी ए ओ पी, मतलब इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, ए ओ पी, इसका दिया गया एंगल कितना देगा 95 डिग्री का है। ठीक है, तो हमको निकालने क्या बोला गया, देन ओ बी पी, तो इसको मिला देना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये एंगल बताना है हमको, ये एंगल बताइए कितना हुआ, ओ बी पी। फटाफट आप लोग बताते हुए चलिए, आप लोग कोई आंसर बता नहीं रहे हैं, सिंपल से सिंपल लगता है, देखते जा रहे हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते रहिएगा ना, आपको समझ में नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देखते चले जाइएगा तो आपको समझ में आता चले जाएगा, क्योंकि मैथ रटने का चीज़ नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है। बाकी सब जैसे इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, यहाँ तक आप देख के बार बार देखिएगा तो आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग पूछ लिया जाता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पर मैथ में ऐसा नहीं होता है, मैथ में हम लोग जो इस तरह से बना रहे हैं ना, तो वहाँ डिजिट चेंज रहे, मैथ रीजनिंग सेम ही है दोनों, इसलिए बताना मैथ को भी ना साथ साथ में बनाते हुए चलिए, जो भी है आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, इससे क्या होगा, आपको देखने को इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ देखते जाइए और कुछ करिए ही नहीं, तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो साथ साथ अभी बनाते हुए चलिए, तभी मुझे भी समझ में आएगा ना कि आपको प्रॉब्लम अक्सर आखिर हो क्या रहा है।
कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नहीं भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। ओके, चलिए ये देखिए हमें क्या बताना है, इसका एंगल बताना है, ये एंगल बताना है ना। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं ना, ये हमारा दिया गया 95 डिग्री दिया, यही दे दिया गया ना, ऐसे सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ना देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या हो गया हमारा, ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये भी क्या हमारा त्रिज्या है। जब देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के दो एंगल क्या, दो भुजा बराबर, मतलब क्या दो एंगल बराबर होगा। इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, क्या ये दोनों बराबर होगा। अगर ये x मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही बराबर हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल हमारा है, ये देख रहे क्या है, ट्रायंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है। तो आंतरिक कोणों का योग मतलब क्या है, ये दोनों का सम क्या जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों का सम क्या है हमारा 95 के बराबर है, दोनों एंगल बराबर है। तो मतलब क्या होगा, 95 को 2 से भागा देना पड़ेगा, तभी तो बराबर बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 95 2 से भागा करेंगे, क्या जाएगा हमारा 47.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को, सही से फिगर दिख रहा है ना, कितना दिया, 132 डिग्री है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कितना दिया गया है आपको, 132 डिग्री है। ये 132 डिग्री है। आपको क्या, ये सी दिया गया है, ए दिया गया है, ये बी है, ये जी है। जहां पर पता नहीं चलेगा मैं बताते चलेंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए सी बी का बताना है, ए सी बी इसका एंगल बताना है। काफी इजी सा क्वेश्चन है ना, हम लोग पढ़े हैं। ये एंगल तो दे ही दिया, केंद्र पर बना एंगल हम जानते हैं ना, सेम चाप से। देखिए चाप हमारा क्या है, सेम है, आर्क सेम है। सेम चाप से केंद्र पर बना एंगल, और उसी चाप से सरकमफेरेंस पर कहीं पर बनेगा तो क्या केंद्र से हाफ होगा। 132 है, इसका हाफ कर देंगे, कितना जाएगा हमारा, बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफी बार पढ़े हैं मेंस ज्योमेट्री में कि सेम ही चाप से, सेम ही कॉर्ड भी इसको बोल सकते हैं। अगर कॉर्ड पर ध्यान देंगे ना तो कॉर्ड भी हमारा हो जाएगा। कॉर्ड क्या होता है, जीवा क्या होता है, इसको यहाँ पे मिला देंगे, जीवा बोले, आर्क बोले, सेम हमारा होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्वेश्चन को। कई बार आप जीवा के थ्रू पढ़ते हैं, कई बार आप आर्क के थ्रू पढ़ते हैं। अगर आपने आर्क पढ़ा होगा तो आर्क वाला लगा दीजिए, अगर आपने जीवा पढ़ा होगा तो जीवा वाला लगा दीजिए। जो आप लगा दीजिएगा वहां से आंसर आपका जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। अगर वहां पर पॉइंट पर देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, क्योंकि सेम ही पॉइंट से एंगल बनाया जाता है। क्या पता, एक सर्कल है जिसका 14 सेंटीमीटर लंबा कॉर्ड है। इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा 14 सेंटीमीटर लंबा कॉर्ड है ना, जीवा है, जिसमें क्या 24 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से 20 की दूरी है ना। अगर रेडियस बोल रहा है, रेडियस बराबर हमारा क्या जाएगा, ध्यान देगा, रेडियस बराबर भी देखिए ना, क्या जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, इसका स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, हाफ करना पड़ेगा ना, सिंपल सा। क्योंकि हम देखे थे ना, मान लीजिए सर्कल है हमारा, ये हमारा क्या कॉर्ड है, क्या बोलेगा, यहाँ से कॉर्ड दिया गया कितना, हमारा 14 दिया गया, कितना हमारा 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया ना, मतलब क्या बोल रहा है, सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया गया 24 दिया गया। तो यही तुमको निकालना है ना, ये वाला त्रिज्या क्या, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 25 का स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट बनता है बस। तो इसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ गया कॉर्ड बोल दिया, रेडियस बोल दिया गया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, या फिर मिलाने वाली रेखा बोले, जो भी यहाँ बोल रहा है ना कि सेंटर से केंद्र, सेंटर से जीवा को मिलाने वाली लाइन, जो भी आपको बोला जाएगा वो सेम होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें ना पेन पेपर जलाने की जरूरत ही नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए आंसर बनाइए। चलिए इसको अच्छा से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार बढ़िया से, एक बार पहले बढ़िया से देखिए, पढ़िए तब बनाइए इसको। हमको क्या बोला कि एम एक्स पी इसका मान बताना है, मतलब एम एक्स पी सम ऑफ एम एक्स पी। ठीक है, क्या बोला कि त्रिभुज एक्स बाई जेड सर्वांग है, कॉन्ग्रुएंस है किससे, एल एम आर। जब कॉन्ग्रुएंसी बोलते, सिमिलरिटी बोलते, तो जैसा बोला गया ना हमको उस पर फोकस करना है, सिंपल सा। हमको फोकस क्या करना है, जो बोल दिया गया, मतलब बोला गया एक्स वाई जेड है कैसे, एल एम आर से। मतलब जो एक्स का एंगल होगा ना वो हमारा एल के बराबर होगा, जो वाई होगा वो एम के बराबर होगा, जो जेड होगा वो आर के बराबर होगा। बस यहाँ फोकस करना है हमको, एम एक्स पी इसका वैल्यू निकालना है ना। चलिए तो एम का निकालने की कोशिश करते हैं। एम हमारा क्या, ये भुजा है, देख रहे हैं ना, तो भुजा ये है ना, तो सर्वांगसम बोल दिया गया था हमारा। जब ये भुजा है तो क्या देख रहे हैं, हमारा एक्स वाई है, ऐसे समझिए, या फिर इसके सामने वाला एंगल क्या हमारा जेड है, एक्स वाई है, यहाँ सभी समझ सकते हैं। अगर एक्स वाई इसमें है तो इसमें वो कौन लेना होगा ये बताइएगा। अगर इसमें इस त्रिभुज में अगर एक्स वाई है तो इस त्रिभुज में हमारा कौन सा भुजा बराबर होगा ये बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए क्या इसका होने वाला, कौन सा होना भुजा बराबर होगा इसमें। देखिए
आप लोग कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं। देखिएगा क्या वो एक्स वाई इसका दिया गया ना, क्योंकि एक्स वाई देखिए क्या साथ में हमारा है, एक्स वाई साथ में ना, तो क्या एल और एम लेना होगा। एल एम कहाँ पर हमारा, एल एम क्या ये है, तो इसके बराबर होगा। या तो ऐसे समझ सकते हैं क्या था हमारा, जेड एंगल था ना, इसके सामने कौन सा हमारा जेड एंगल है, तो इसके सामने जेड एंगल हमारा ये है हमारा, ठीक है, तो इसके सामने क्या है हमारा, ये हमारा बराबर, मतलब आर बराबर, तो आर के सामने देखेंगे तो आर के एंगल के सामने कौन सा हमारा भुजा है, ये है। ऐसे भी कीजिए, एंगल लेके चलिए, चलिए भुजा लेके चलिए, दोनों हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा 2m प्लस या 1 बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, हो जाएगा ना 4 2, m बराबर 2 आ गया। आगे चलिए, अब इसका निकालना है हमारा, p के निकालते हैं। p के निकल गया क्या हमारा yz के सामने कौन सा हमारा x है, x के सामने कौन सा हमारा l है, l के सामने हमारा कौन सा हमारा 8 है, मतलब क्या होगा 2p प्लस 2, देखिएगा 2p प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, होगा। अभी बताए ना क्या yz, ऐसे भी सकते हैं yz हमारा क्या ये दोनों है, तो इसके सामने क्या होगा mr हो जाएगा, mr कहाँ गया, ये mr ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, p आ गया, ये आ गया, एक वैल्यू r लाना है, x का लाना है, x क्या आ गया हमारा, देखिएगा x हमारा यहाँ बचा हुआ है ना 2x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर से जो एक बच गया हमारा वही हो जाएगा, इधर का एक बच गया, इधर का एक बच गया, दोनों क्या बराबर हो जाएगा। तो जैसे सर्वांगसम बोला जाता है ना, सर्वांगसम हम लोग पढ़े हैं ना, सर्वांगसम क्या आता है, सारे भुजा एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब ये भुजा जो भी दिया रहेगा ना उसके बराबर ही होगा, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर होता है, बस। यहाँ रेशियो में नहीं होता है, रेशियो कहाँ पर होगा, अब जब सिमिलरिटी करते हैं ना वहाँ पर रेशियो में होता है। यहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, बस क्या करना जोड़ देना, जोड़ देंगे क्या जाएगा 5 बिंदु 5 4 क्या जाएगा 9 हो जाएगा, यही तो करना था हमको बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हुआ एबीसी सिमिलर है, ठीक है, समरूप है, एंड बोला पेरीमीटर बोला गया ना एबीसी का और डीईएफ का दिया गया 40 और 12 दिया गया, ठीक है। जहां क्या बोला जा रहा है ना कि जो डीई का जो वैल्यू है ना हमारा, देखिएगा डीई की जो वैल्यू 6 दिया गया, तो एबी को बताना है। हम जानते हैं जैसे कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो सिमिलर हो जाता है तो उसका जो भुजा का जो रेशियो होता है सेम क्या हो जाता है, उसके परिमाप के बराबर हो जाता है। जो भुजा का रेशियो होगा वही परिमाप के रेशियो के बराबर होगा, बस। यहाँ से क्या एबी का दिया गया कितना हमारा 40 दिया गया है, डीईएफ का कितना दिया गया 12 दिया गया है, तो एबी का निकालना है, तो एबी का हम लोग x मान लेते हैं, डीई कितना हमारा 6 जाएगा, वैसे इसको सोल्व कर दीजिए, 2 20 बार में कट गया। अच्छा सी एरिया की बात होता है, तो एरिया क्या होता है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के जो स्क्वायर के रेशियो निकालेंगे ना उसके बराबर हो जाता है हमारा क्या एरिया होता है। पेरीमीटर में सिंपल सा सेम हो जाता है, जो भुजा दिया गया है उसी के रेशियो के बराबर, पर जैसे एरिया आता है तो भुजा के रेशियो को स्क्वायर करना पड़ता है हमें, बस फर्क यही है। क्या बोला गया एरिया सर्कल दिया गया है इतना दिया गया है, ओके, कॉर्ड दिया गया 10 दिया गया है, कॉर्ड दे दिया 10, चलिए तब बोला गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको बताना है। अभी देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करता है कि कॉर्ड को जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंब समद्विभाजक जो लंब बराबर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए तो बोला कि बताना है क्या, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कि सेंटर से क्या होने वाला है। चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस पता करना पड़ेगा। रेडियस कहाँ से पता करेंगे, हमारा ये दे दिया गया है त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया, यहाँ से निकालेंगे ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना दिया गया 6 1 6 दिया गया। यहाँ काटिए 22 से काटिए, 22 से काटिए कितना करेगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा 17 मतलब 22 80 हो जाएगा, ठीक है कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इसको हम 7 के टर्म में क्या ले सकते हैं, 7 गुना 4 लिख सकते हैं, गुना क्या होगा 7 आ गया, क्योंकि 7 ही पहले से था, इधर गुना कर दिए। और आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 7 है तो 1 7 आ गया, और 4 पर उठ जाएगा तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा 14 आ गया, आर बराबर 14 हो गया, ध्यान दीजिएगा। कॉर्ड दिया गया 10 तो मतलब क्या हो गया हमारा 5 लेंगे, उसको 5 लेंगे ना। अगर कॉर्ड 10 है तो हम लोग क्या लेंगे 5 लेते हैं, हाफ करते हैं, आगे कर देंगे इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है हमारा बड़ा होता है। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे 25 कर देंगे, घटा देंगे क्या जाएगा हमारा 171 आ जाएगा, कार अंडर रूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 1 नंबर, बस। तो इसमें फिगर बनाने की जरूरत है, अगर फिगर भी बनाइएगा ना तो क्या बनेगा देखिएगा, फिगर हमारा क्या बनेगा, क्या बना गया था कोई वृत्त है, ये हमारा क्या होगा जीवा हो गया, सेंटर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको बताना था ये वाला, ठीक है, ये वाला x हमारा ये वृत्त जीवा दिया गया था, कितना दिया गया था
10 दिया गया था तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ से हमने लाया क्या, त्रिज्या लेकर के आए। कितना था त्रिज्या हमारा, 14 था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए जल्दी से। क्या बोला जा रहा है, चलो कि एक मतलब क्या बोला, एक सर्कल के अंदर व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जा रहा है, विच सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल एबीसी। मतलब सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या आता है, परिवृत्त का त्रिज्या बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं परिवृत्त का त्रिज्या बताना है, किसका, त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज, एबीसी। एबीसी में भुजा दिया गया है कितना, 16, 30, 34। मतलब 16, 30, 34 वाले भुजा का क्या बताना है आपको, परिवृत्त का त्रिज्या बताना है। ठीक है, चलिए परिवृत्त का त्रिज्या देख लेते हैं। अगर परिवृत्त का त्रिज्या अगर देखने की कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं क्या हमारा बनेगा, 16, 30, 34। देखिए क्या 16, 30, 34 से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, हमारा आसान हो जाएगा। 16, 30, 34 है। इसे देखिए ना पहले कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बनेगा हमारा इजी हो जाएगा। तो देखेंगे ना, तो अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पहले एक बार देखें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं है। ये स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज, वो तो है। पर हम लोग एंगल वाले में भी देख सकते हैं, कोण वाले में क्या देख रहे हैं, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नियम क्या बोलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो कीजिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया, हो सकता है आपको नहीं पता होगा स्क्वायर, क्या कीजिए इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करने का मतलब क्या होगा ना, कि इसको तोड़ दीजिए। मतलब देखिए क्या 2 से सब कट सकता है, 2 से सबको काट दीजिए। 2 से काट देंगे क्या हमारा 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। हम लोग यहाँ जानते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है ना, 17 का स्क्वायर होता है। अब ट्रिपलेट बन गया। अब ट्रिपलेट में ना कोई भी नंबर से गुना करते हैं तो वो भी नंबर हमें क्या ट्रिपलेट ही बनता है। तो क्या ये नंबर क्या जाएगा, हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट बनते ही है ये त्रिभुज कैसा बनेगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो इसका अगर परिवृत्त का त्रिज्या बताना है तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, जो हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, बस उसी का हाफ कर देते हैं। हाइपोटेनस कौन होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सा, हमारा 34 है, इसको हाफ कर देंगे, निकल गया। ऐसे में बोलता अंतःवृत्त का त्रिज्या बताना है। ठीक है, अंतःवृत्त का सर्कम सर्किल हो गया, इन सर्किल हो गया। तो इन सर्किल में क्या होता है, इसको मान लीजिए P मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं, तो क्या होता है P प्लस B माइनस H/2 होता है। अगर इन सेंटर बोलता, बोला गया सर्कम सेंटर, परिवृत्त का त्रिज्या बोला गया था। परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, हाफ करते हैं सिंपल सा इसका हाइपोटेनस का, कर्ण का। ठीक है, चलिए ये भी क्या, मैं क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको खुद से देखिएगा, बनाइएगा। देख रहे हैं क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको देखिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको बताइएगा खुद से आप। ठीक है, दिया गया त्रिज्या, दिया गया सारा, दिया गया डिस्टेंस देख रहे हैं ना, डिस्टेंस बड़ा है, मतलब क्या इसको जोड़ देंगे 24 आया, मतलब क्या बड़ा है, दूर रहता है, और हमारा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसवर्सल में थोड़ा सा माइनस की जगह प्लस करना पड़ता है, बस फर्क यही है। चलिए एबीसी क्या रखें, मिड पॉइंट है किसका, त्रिभुज का पी क्यू आर का। मान लीजिए हमारा क्या है, ये त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर, मिड पॉइंट है ना हमारा, क्या मिड पॉइंट बोला जा रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसी तरह से ना पी क्यू क्यू आर। ठीक है, एरिया क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर दिया देगा। एरिया पी क्यू आर कितना दिया गया, 32 दिएगा। इसका एरिया पी क्यू आर का 32, तो ए सी बी का, ए बी सी का जोड़ दीजिए इसको, इसका बताना है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, पूरा कितना हमारा 32 है, 32 है ना। अब जैसे ही क्या बोल दिया गया ना, मिड पॉइंट बोल दिया, क्या बोल दिया, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या करता है ना, अगर इसको मिला देंगे ना आपस में, क्या करेगा, त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट देगा। ये मिड पॉइंट क्या करेगा ना, त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर पूरा 32 है तो कितना जगह, ये वाला जो पार्ट आएगा, चाहे ये पार्ट बोले, ये पार्ट बोले, ये पार्ट बोले, हम ये पार्ट बोले, सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि बराबर बराबर हो जाएगा। अब बराबर होते ही क्या जगह, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बस। ये छोटा सा प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रहेगा तो आप बना लेते हैं इसको। कभी कभी क्या था ना, एग्जाम में छोटे छोटे प्रॉपर्टी को बोला जाते हैं। ओके, चलिए बोला कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, 15 और 13 का त्रिज्या दिया गया। बोला कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अभी देखे थे ना, सेम क्वेश्चन देखे थे। क्या करेगा, 15 का स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 225 होता है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 होता है। घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15, हटाइए, कितना, मतलब 15 में से
9 गया, 6 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया ना हमारा। तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, क्या आता है हमारा 56 आ गया ना। कितना हो जाएगा हमारा 56, 4 से 14 चक 56 होता है, 14 चक 56 हो जाएगा, मतलब क्या 2 रूट 14 आ जाएगा। और 2 रूट 14 हो गया, हाफ हमारा कॉर्ड होता है, हाफ हो गया, इसको डबल कर देंगे क्या जाएगा, पूरा कॉर्ड हो जाएगा। तब 2 गुना से गुना कर देंगे क्या जाएगा हमारा 4 रूट 14 हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं तो सर्कल हमारा ये हो गया, ठीक है, कॉर्ड ये हो गया, ये हमारा क्या होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला गया था ना, तो एक सर्कल अंदर से टच करवाते ही निकाल दीजिए, ये हो गया हमारा। यहाँ से अगर छोटा वाला का दिया गया, इसको ये जोड़ दीजिए, ये कितना दिया गया हमारा, ये 15 दिया गया था। बड़े वाला का ये कितना दिया गया था, 13 दिया गया था। जानते हैं क्या करते हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। किसी के निकाले क्या हमारा 2 रूट 14 निकालने, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 रूट 14 हो जाएगा, बस जोड़ देना था। सेम क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में देखे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे वहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है कि 2 सर्कल है जिसका रेडियस बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टचेस इच अदर एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हम रखे एट पॉइंट ए पी क्यू इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल O1 O2। तो पी क्यू का लेंथ बताना है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बता देना है। यहाँ पर भी सेम आ गया हमारा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बार बार टच कर रहा है, तो बार बार टच कर रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अभी बताया ना क्या होता है हमारा, तो अंडर रूट ऑफ R1 R2, बस इस पर कर देना। R1 कितना दिया गया है 10 दिया गया, R2 5 दिया गया, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन भर भरे क्वेश्चन आया, खाली एक ही टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। D है त्रिभुज ABC का, मान लीजिए, चलिए बनाइए, समझ में आ जाएगा आपको, बनाते हैं। E है, B है, D और E है, D और E है, पॉइंट है। आगे बोला पैरेलल टू BC है। जब हम लोग AD बाई DB, मतलब AD बाई DB का रेशियो दिया गया है, AD बाई DB, ध्यान दीजिएगा, AD रेशियो DB कितना दिया गया है 7 9 दिया गया है रेशियो में। ये अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो बताना है इफ CD और BE इंटरसेक्ट एट F, मतलब CD अगर ये दोनों को मिला दिया जाए ना, तो कहाँ काट रहा है, F पर काट रहा है। CD और BE या कहाँ काट रहा है, F पर काट रहा है। तो बोला जा रहा है ना एरिया बताना है ट्रायंगल DEF इसका एरिया और CBF इसका एरिया का रेशियो हमको बताना है। ये एरिया और ये एरिया के रेशियो को बताना हमको है, बस बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो सिमिलरिटी अगर ध्यान में है, सिमिलरिटी अगर याद है तो आप बना लीजिएगा आसानी से, कुछ नहीं है। देखिएगा ये इस त्रिभुज के क्या दिखा रहे हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं तो इसी त्रिभुज में क्या है, ये भुजा हमारा है, ये भुजा इसी त्रिभुज में है ना, और इसी का तो एरिया हमको बताना है। हम लोग जानते हैं एरिया अगर सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल को, तो एरिया हम लोग को निकालना क्या जगह आसान हो जाएगा। तो सिमिलर कर दीजिए दोनों ट्रायंगल को, सिमिलर करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए क्या हमारा ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल हो गया। और जैसे क्या ये दोनों पैरेलल था ना, बोल दिया था, ये दोनों पैरेलल बोल दिया था, क्या हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल। ट्रिपल ए से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर तो हो गया, एक चीज तो हो गया। अब हमको क्या पता करना है, इसका भुजा पता करना। अगर भुजा पता हो जाएगा तभी तो हम उसका स्क्वायर करेंगे ना, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे, तभी तो हमें क्या निकलेगा, उसका एरिया निकलेगा। चलिए स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्क्वायर कहाँ से करेंगे, पहले पता करेंगे उसका भुजा कितना है। देखिए क्या हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मैं क्या, ये ट्रायंगल है ABC था, ठीक है, ये हमारा क्या है D और E पॉइंट है जो पैरेलल है। ये कितना दिया गया 7 दिया गया, ये 9 दिया गया। हम लोग जानते हैं अगर त्रिभुज अगर पर ध्यान देंगे ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 है। अगर हम पूरा यहाँ से AB ले लेंगे तो AB कितना जगह हमारा 16 हो जाएगा, 16 होगा, AB 16 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का दोनों सिमिलर हमारा होगा, त्रिभुज छोटा वाला बड़ा वाला त्रिभुज सिमिलर होते हैं, क्या होता है इसका जो साइड होता है सेम रेशियो में बढ़ जाता है, सारा साइड का सेम रेशियो होता है। अगर ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 7 है और बटा क्या जगह 16 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 7 होगा बटा क्या होगा, ये भी 16 होगा। देखिएगा ये भी 7 होगा बटा क्या जगह, ये भी 16 होगा। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 7 निकल गया, ये कितना निकल गया 16 का रेशियो निकल गया। तो ये 7 निकल गया, तो ये क्या निकल गया 16 निकल गया। बस क्या करना था, इसका तो स्क्वायर करना था। 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 होता है, और 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 होता है। बस अगर सिमिलरिटी अगर अच्छा से याद है, अगर ध्यान में है, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है, सारा ऊपर से क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं था ना कि जिसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली। जितना मैंने आपको अगर करा रखा है ना, अगर आपने उतना भी करके गए होंगे ना, तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है।
मैं आपको हमेशा गारंटी से बोलता हूँ, अभी जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आपको बस जितना मैं करवा रहा हूँ अगर आप उतना करते जा रहे हैं ना, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ में खास करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे देखा, त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स वाई बराबर 4 दिया गया है, एक्स वाई 4 है, वाई जेड सॉरी एक्स जेड 5 है। क्यू इज द पॉइंट इन सच डेट वाई जेड। चलिए बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। चलिए आगे क्या लगेगा, एक्स वाई ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, दिया गया है। क्यू पॉइंट है कहां पर, वाई जेड पर क्यू पॉइंट है। आगे क्या लगेगा कि जो क्यू एक्स अगर इसको जोड़ देंगे ना, ये क्या कर रहा है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, इसको इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट जानते ही है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो रहा है ना। तो बताना है रेशियो किसका, वाई क्यू क्यू जेड, वाई क्यू इसका रेशियो और इसका रेशियो बताना है। हम लोग पढ़े ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जब पढ़ रहे थे वहां पर पढ़े ही थे। कोई भी त्रिभुज हो अगर उसका एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, तो क्या करता है ना, जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है सेम रेशियो में उसी में बढ़ जाता है। अगर 4 5 दिया गया है तो रेशियो का हमारा 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा, रेशियो का जाएगा 4 5 के रेशियो में, ये भुजा पूरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ के 4 के रेशियो में, यहाँ से यहाँ के 5 के रेशियो में, ये हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 5 रहेगा तो 4 5, 2 3 रहेगा तो 2 3, बस। ये हमारा क्या होता है, हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब कर रहे थे वहां पर हम लोग देखे थे उसको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या हुआ, एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें एंगल ए दिया गया है 90 डिग्री, बीसी एसी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ओके, बीसी दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल पी में बोल रहा है इसमें एक 90 डिग्री का, पी आर दिस, मतलब कौन सा हमारा सही है वो था ना। अब पर ध्यान देने की कोशिश करेगा ना, सारा क्या कॉन्ग्रुएंसी की साइन दिया जा रहा है सारा। कॉन्ग्रुएंसी बोला जा रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी भी ध्यान देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, हम जब पढ़े ना, अभी देखें सारा साइड क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए मैं क्या, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, जो इसका जो भुजा होगा इसके भुजा के बराबर होगा, जो इसका भुजा होगा इसके भुजा के बराबर, और इसका जो भुजा होगा इसके भुजा के बराबर हो जाएगा। जो ये एंगल होगा ये एंगल के बराबर, ये एंगल होगा ये एंगल के बराबर, जो ये एंगल होगा ये एंगल के बराबर, यही हमारे क्या था, कॉन्ग्रुएंसी होता है। इस साइड से देख रहे ना, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी साइन दिया गया, यहाँ काटा गया है, यहाँ पर इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू इसी तरह के साइड है। चलिए देखते हैं, यहाँ समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी बोला गया क्या, ए बी सी किसके बोला, पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंस है। तो मतलब क्या होगा, जो एंगल ए होगा वो हमारा क्या एंगल पी के बराबर होगा, बी होगा किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। चलिए क्या क्या दिया गया, एंगल ए दिया गया 90 डिग्री, वहां दिया पी दिया गया 90 डिग्री, मतलब क्या तो ठीक है, हमारा ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। पर आगे चलिए क्या दिया, ए सी दिया गया 5, ए सी क्या हमारा ये दिया गया है 5, तो हमारा क्या पी आर भी 5 होना चाहिए। पी आर कितना दिया गया हमारा, देखिएगा पी आर 3 दिया गया, ये हमारा कभी हो ही नहीं सकता, कॉन्ग्रुएंस खत्म हो गया खेला। अब इसी को क्या लिखा गया, यहीं पर लिखा गया है ना, देखिएगा सेम नंबर ए बी सी है, पी क्यू आर है, ये हमारा क्या कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता, क्या इक्वल टू बोल दिया, ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज, त्रिभुज बराबर त्रिभुज दिख रहा है, देख रहे हैं, एसी त्रिभुज बराबर त्रिभुज का मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए था, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या बराबर नहीं है, ये तो फालतू चीज दिया है हमारा। सिंपल सा हमारा मैच कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हो ही नहीं सकता दोनों ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम नहीं हो सकता है, बस ये समझना है। कैसे नहीं होगा, अभी मैंने आपको बता दिया, सर्वांगसम होने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि कौन से कंडीशन कौन सी स्थिति में दोनों सर्वांगसम होंगे, कोई भी 2 त्रिभुज है तो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ उल्टा पूछ दिया गया, ए बी की लेंथ पूछ दिया गया। ए बी मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन क्या सेंटर, बस यहाँ पर से वही निकाल लेंगे। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, अभी बताएंगे क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ दिया गया 12, ये 12 हो गया। 12 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो सेंटर का डिस्टेंस बिटवीन मान लीजिए ए बी है, तो इसको x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस क्या करते हैं r1 माइनस r2। r1 कितना दिया गया, 3 दिया गया, r2 मार कितना दिया गया, 8 दिया गया, घटा देंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 होता है। इधर उसको घटा देंगे, इधर घटा देंगे क्या आ जाएगा 144 हो जाएगा, स्क्वायर इधर पे देंगे 144 हो गया, बराबर क्या x स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 25, 25 उधर जाएगा, जोड़ देंगे क्या जाएगा 169 हो जाएगा। 169 और क्या x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर और 169, तो x स्क्वायर क्या जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। बस यहाँ क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो वहां सिमिलरली सीधा सीधा चल रहा था, यहाँ उल्टा पूछ दिया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा 2 जीवा है, 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी, जो बाहर मिल रहा है कहाँ पे, पी बिंदु पर।
कोई भी सर्कल है, जैसे सर्कल बना दिए ना, सर्कल है, बाहर एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, कहाँ मिल रहा है, पी बिंदु पर मिल रहा है। एक मान लीजिए ए बी है, कॉर्ड है, सही पूरा नहीं बना, सी डी कॉर्ड है, दो कॉर्ड है ना, बाहर मिल रहा है, पी बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। ए बी बराबर दिया गया 200 mm, ध्यान दीजिएगा, सारा mm दिया गया, mm में देख रहे हैं। ए पी बराबर कितने दिया गया, यहाँ से यहाँ पूरा दिया गया ना 200 दिया गया, यहाँ से यहाँ पूरा 200 दिया गया, ओके। mm में सारा देख रहे हैं, mm में दिया होगा। ए बी बराबर कितना दिया गया है 120, ये ए बी 120 है यहाँ से, अगर ये 120 है कितना जगह हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि 200 टोटल हमारा है। आगे चलिए, सीपी दिया गया 160, सीपी क्या होता है 160, मतलब यहाँ से पूरा दिया गया कितना हमारा 160 दिया गया। हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। चलिए इसका लेंथ निकालते हैं हम लोग। अगर इस फिगर को देखेंगे ना तो कुछ आपको समझ में आने लग गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड वाले जब नियम पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे, जब भी कोई त्रिभुज हो दोनों कॉर्ड बाहर जाकर मिलता है तो क्या होता है, यहीं से हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है, हमारा रिलेशन बनता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी, ये हमारा रिलेशन बनता है। और ध्यान दीजिएगा हमको टोटल यहाँ से यहाँ का पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो पूरा लेंथ दिया, अगर हम लोग सिर्फ पी डी अगर निकाल लेंगे, क्योंकि सी डी से कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, और पी डी निकाल लेंगे तो पी डी को निकाल करके अगर पी सी में घटा देंगे हमें क्या लगेगा, सी डी निकल जाएगा। बस वही काम करेंगे यहाँ पर, पी डी का निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे, पी ए बराबर कितना दिया गया है 200, पी बी कितना हो गया हमारा 80 हो गया, बराबर क्या होगा पीसी, पीसी कितना हो गया हमारा, पीसी हमारा 160 दिया गया है, 160 है। अब पीडी मान लीजिए x हो गया, बस इसको सोल्व कीजिए, 8 दूनी 2 बार में कट गया, कितना में कटेगा 100 बार में कट गया, मतलब x बराबर क्या आ गया 100 आ गया, 100 mm, x बराबर 100 mm आ गया। यहाँ से आगे डिस्टेंस 100 है तो ये बचेगा कितना हमारा 60 बचेगा, बस 160 था हमारा टोटल। कल आपका CHSL का एग्जाम है, चलिए अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं, काफी इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से खाली बनाते हुए चलिए, बन जाएगा सारा आपसे, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से सिर्फ करना है। बस एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा सा क्या बोलते हैं हेजिटेट होने शुरू हो जाता है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जाता है ना तो उनको लगता है कि जैसे जैसे हम कितना से कितना समय जल्दी ना हम सारे क्वेश्चन बना लें, एक तो ये हो जाता है, टाइम वहाँ ध्यान नहीं देते, बनाते चलते। ओके, तो क्या होता है ना कभी कभी कि हमारा टाइम पता नहीं चलता, पता चलता है बाद में देखते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन रह गए। तो टाइम पर जरूर ध्यान दिया कीजिए, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाइए जब भी देखिए टाइम पर रिकॉर्डिंग करते हुए चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। जो अगर क्वेश्चन अगर आप फंस रहे हैं तो एक बार में आपको जैसे ही देखते एक साथ ना आपको समझ में आ जाएगा क्या ये क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है, आपको देखते ही समझ में आएगा। अगर नहीं बन सकता है वहीं पे उसको स्किप करते हुए आगे चलिए। उसको क्या कीजिए ना, दोबारा जब खत्म हो जाए ना, जब आप 100 क्वेश्चन टोटल बना लीजिए तब आकर के इसको दोबारा ट्राई कीजिए। आपके पास ना काफ़ी टाइम होता है, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए ना काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 घंटा ना आराम से टाइम मिलता है कि आप आराम से ना दोबारा भी बना सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि घबरा जाते हैं लोग और सही आंसर बनाने के बाद भी गलत टिक करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ी इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सही बनाने के बाद गलत पे टिक नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन को ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टिक मारना है। चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या हो रहा है कि 2 सर्कल है, सेम रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर का है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q, PQ बराबर दिया गया 10 और बोला गया कि देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द 2 सर्कल। मतलब क्या बोला गया 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है और दोनों क्या बोला जा रहा है 2 सर्कल है जो बोला P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये P हो गया ये Q हो गया। और दोनों का क्या दिया गया है ना, दोनों का त्रिज्या सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, सेंटर मान लेते हैं O1 ये O2 और दोनों का क्या दिया गया है त्रिज्या सेम 6 का हमारा हो गया, ठीक है। अब PQ की लेंथ दिया गया, PQ क्या हो गया ये इसको जोड़ दीजिए, PQ कितने 10 दिया गया, मान लीजिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 कैसे, PQ हमारा कॉर्ड का काम कर रहा है ना, इस त्रिभुज में देख रहे हैं क्या हमारा कॉर्ड काम कर रहा है या इस त्रिभुज में देखेंगे दोनों में कॉर्ड का काम कर रहा है। क्या सेंटर से त्रिज्या मतलब मिला रहे हैं क्या होता है 90 डिग्री इंटरसेक्ट करता है, हम लोग सारा जानते ही हैं। ये 6 है ये 5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, घटाना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपलेट बनता ही नहीं। क्या 6 का स्क्वायर कितना हमारा 36 में से 25 चला जाएगा, क्या आएगा 11, ये रूट अंडर क्या जाएगा 11, ये भी क्या जाएगा रूट अंडर 11 आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि सेम ही हमारा यहाँ पर भी, दोनों को जोड़ देंगे क्या जाएगा 2 रूट 11। ओके चलिए
क्या बोल रहा है, दो सर्कल है टचेज एक्सटर्नली, मतलब बाहरी बाहरी टच कर रहे हैं, दो सर्कल है, यहाँ देख रही, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों टच कर रहा है कहाँ पे, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर टच कर रहा है। चलिए ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या बोला गया है ना, ए बी जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको मिला दीजिए ए बी। आगे क्या बोला गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और बोला कि पी ए बी एंगल, पी ए बी, इसको यहां से यहां जोड़ दीजिए, ये जो पी ए बी है ना, ये कितना दिया गया, 65 डिग्री दिया गया है। ओके, तो क्या बोला, ए पी बी, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग जानते हैं जैसे ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या करता है, जिस पॉइंट पर मिल रहा है ना, ये पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे क्या करता है, दोनों मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। देख 90 पता चल गया, तो क्या ट्रायंगल ही तो बन रहा है ना हमारा ये ना, तो ट्रायंगल बनाएगा क्या, 65 है, तो कितना हो जाएगा हमारे, 25 हो जाएगा बस। हमने इस पर भी डायरेक्ट, पिछले साल का भी ना, पिछले साल सीजीएल था ना, तो वहां पर भी क्वेश्चन आया था, बस डिजिट वहां अलग था, वहां था ना 55 डिग्री था, 45 डिग्री, इस तरह से कुछ पूछा गया था। ठीक है, यहाँ 65 कर दिया गया, सेम क्वेश्चन था, पिछले साल भी पूछा गया था 22 वाले में भी, और ये 23 वाले में भी आया है। तो इस पर मैंने क्वेश्चन भी काफी करवा भी रखा था, इस पर भी थ्योरी भी बता रखा था कि कैसे होता है ये, वो 90 डिग्री कैसे ही आता है, हमने सारा कुछ आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करके किया है। अगर आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है ना, तो ज्योमेट्री वाले वो क्लास देख लीजिए, आपको ना ट्रायंगल, त्रिभुज और सर्कल में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जितना भी मैंने आपको कराया है ना, और इतना कर लीजिएगा ना, आपको ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी थोड़ा सा मैंने क्वाड्रिलेटरल वाले नहीं पार्ट्स करवाया था, चतुर्भुज वाले, तो वो मैं भी बाद में अभी करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम ही इतना चल रहा है ना, क्योंकि करवाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपको कुछ लिए कुछ पढ़ाऊँ अभी, क्योंकि इतना एग्जाम चल रहा है। फिर हमारा क्या एमटीएस होने वाला है, तो एमटीएस का प्रैक्टिस चलने वाला है, तो एमटीएस के बाद हो सकता है थोड़ा सा शांति मिलेगा, तो जाकर के थोड़ा सा बचे हुए जो पार्ट्स है उसको कवर कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, क्या एबीसी क्या एक ट्रायंगल है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, क्या इंटरनल बाइसेक्टर है। अब देखिए इंटरनल बाइसेक्टर में अंतः समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, बी और सी का, जहां ओ पर मिल रहा है, तो ए बी ए सी का दिया गया हमारा 72 दिया गया, तो किसका निकालना, बी और सी का, तो बी और सी का क्या होता है, अंतः केंद्र बन गया ना, तो अंतः केंद्र हम लोग पढ़े थे ना, जैसे कोई भी त्रिभुज है, नहीं समझ में आ रहा है, फिगर बनाइए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ए बी सी था ना, इसका समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, इसका कौन समद्विभाजक, जिस बिंदु पर मिल रहा है हमारा क्या होता है, वो बनता है, इसी को बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर क्या करता है, कितना होता है हमारा, ये वैल्यू कितना होता है, 90 प्लस क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए होता है, तो एंगल ए तो दिया गया कितना हमारा 72 दिया गया, तो इसी का तो निकालना है, तो इतना कितना हो जाएगा हमारा 90 प्लस 72 का हाफ करेंगे 36 है, 36 और 90 जोड़ देंगे, क्या जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का मैंने क्या किया, ऑप्शन हटा दिया था पहले ही, ठीक है, इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी सेम था हमारा, सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया है, पिछले साल भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, तो मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर होने वाला क्या है, ये आप बताइए, ये आप बताइए, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए है, ये आप खुद से बताना है किसका आंसर क्या होना है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है, ठीक है, कितने हमारे ड्रा हो सकते हैं दो सर्किल जब एक दूसरे को बाहरी बाहरी टच करें, तो कितने ऐसे कॉमन टेंजेंट हमारा, ठीक है, ड्रॉ किया जा सकता है जो कि दो सर्कल बाहर बाहर टच करे। ये मैंने काफी बार क्वेश्चन करा है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, अब इसका आंसर बताना है, इसीलिए मैंने इसका आंसर पहले ही हटा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, हर साल लगता है ना घूम घूम के पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, कोई ना कोई एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि दो ट्रायंगल बाहर बाहर टच करेंगे या फिर दूर दूर टच से दूर दूर रहेंगे तो कितने हमारे कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, वो हमको बताना होता है, ठीक है। एक पॉइंट से किसी भी ट्रायंगल को में एक पॉइंट से किसी भी सर्किल में कितने हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से ना पूछा जाता है, हमने आपको सारे कुछ बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोई बात नहीं, देखिए हमारा क्या फिर से बोलोगे, ए बी सी में क्या समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, ए बी बराबर 4 दिया गया, पी क्यू बराबर 6 दिया गया, क्यू आर बराबर 9 दिया गया, पी आर बराबर 12 दिया गया, और क्या हमने पेरीमीटर ऑफ एबीसी बताना है। चलिए दो ट्रायंगल है ना, एक एबीसी है, दूसरा पी क्यू आर है कि नहीं है। आइए चलिए, ए बी बराबर 4 दिया गया, ए बी बराबर 4, पी क्यू कितना दिया गया हमारा 6 दिया गया,
क्यू आर हमारा 9 दिया गया है और ये हमारा 12 दिया गया है। तो बोला जा रहा है पेरीमीटर बताना एबीसी का। तो पेरीमीटर हम लोग कब बता पाएंगे, जब उसका हम लोग भुजा पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे ना। चलिए इसका भुजा पता करने की कोशिश करते हैं। भुजा पता कीजिए या फिर सिंपली हमको इसका भी भुजा दिया गया ना तो हमको इसको भी पता कर सकते हैं। यहाँ से देखें क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 12 18 हो गया ना, 18 और 9 क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये 27 आ गया ना, ये 27 आ गया मतलब क्या इसी के रेशियो में क्या होगा, ये वाला भी होगा इसी रेशियो में चलेगा ना। ये 27 है तो ये भी क्या वही संख्या होगा जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। तो अगर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ना 22 दिया गया है, 20 दिया गया है, 16 दिया गया, 18 दिया गया। 22 अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर ध्यान देगा 22 ले लेंगे तो क्या दोनों को काटने वाले कोई नंबर है जो 22 भी काटे 27 भी काटे, वो संख्या ही नहीं है दोनों काट सके। 20 में भी सेम वही चीज़ है, दोनों को कोई संख्या ऐसा नहीं जो दोनों को काट सके। 16 भी नहीं हमारा क्या है जो दोनों को काट सके, कोई संख्या ऐसा ही नहीं है। 18 लेंगे तो 18 क्या हमारा काट सकता है, 9 काट सकता है, इसमें भी 9 हो जाएगा, इसमें भी 9 हो जाएगा। कौन क्या आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अगर आपको लाना आंसर है कि आंसर एक्चुअल में हुआ कैसे वो भी देखते हैं। हम जानते हैं जैसे समरूप हो जाता है त्रिभुज तो क्या होता है हमारा सेम रेशियो में बढ़ जाता है। तो एक तो भुजा हमको इसका दिया गया, एक भुजा इसका भी ले लेते हैं क्योंकि बोला गया क्या एबीसी पी क्यू आर के समरूप है। मतलब ए बी जो भुजा होगा वो हमारा क्या पी क्यू के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से देखा क्या हमारा 4 से 6 हो गया, मतलब 1.5 गुना किया गया है। देख रहे हैं क्या 4 से 6 हो गया, 1.5 गुना किया गया, मतलब इससे भी 1.5 गुना किया गया होगा। तो ये हमारा 9 है तो इसका 1.5 गुना करेंगे, 9 कितना प्रमाण होना चाहिए तो 6 कर देंगे तभी तो करना, 6 को 1.5 गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ये हमारा 12 दिया गया तो इसको 8 कर देंगे क्या तभी तो हमारा 1.5 गुना 12 होगा। ये तो आपको रेशियो तो पता है, इसको अगर रेशियो लेंगे तो क्या है हमारा 2/3 आ जाएगा। इसका रेशियो क्या जाएगा 2/3 बराबर क्या जाएगा, इसको x मान लीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया गया हमारा 9 दिया गया है। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ का रेशियो बराबर क्या जाएगा यहाँ का रेशियो, बस इसको सोल्व करिए कितना कर जाएगा 3 दूनी क्या आएगा 6, बस इसका वैल्यू ये आ गया। आप जैसे आप कर सकते हैं आसान हो जाएगा। सिंपली क्या करिए जोड़ दिए 6 4 10 8 8 18 हो गया। ऑप्शन पे भी चलते हैं ना तो ऑप्शन से भी हमारा इजी हो जाता है, ज़्यादा हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक चलिए एबीसी त्रिभुज है किससे डीईएफ से बराबर है। ओके चलिए एक एबीसी त्रिभुज है, बराबर नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, बोला ही नहीं गया, बोल रहा है कि सिमिलर है। देखिए क्या बोला दोनों त्रिभुज क्या सिमिलर बोल रहा है, सिमिलर बोल रहा है तो कैसे सिमिलर होगा वो उस पर बोला गया, कौन से कंडीशन पर सिमिलर होगा, कौन सा एंगल बराबर होगा ना तब हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। पर हमारा क्या दिया गया उस पर फोकस करते हैं। देखिए हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा DEF है। इसमें एक चीज हमको क्या दिया गया ना, इसका भुजा का रेशियो दिया गया है। इसका भुजा क्या दिया गया AB बटा क्या दिया गया है DE दिया गया है, DE बराबर क्या दिया गया है BC बटा क्या दिया गया है FD दिया गया है। अब इसी पर हम सब चलेंगे, इसी पर चलेंगे। मतलब क्या देख रहे हैं क्या इसका AB किसका DE के बराबर है, तो DE के बराबर ये हो गया हमारा BC ये हो गया हमारा, ये भुजा मान लेते हैं ये हमारा किसके रेशियो बराबर बोले FD के बराबर, FD का अंश हो गया हमारा इसके बराबर हो गया कि नहीं, ये भुजा इस भुजा के रेशियो के बराबर हो गया। अब हमको क्या बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए हम लोग जानते हैं ना सिमिलरिटी का रूल क्या होता है हमारा, देख रहे क्या दो भुजा का रेशियो क्या होगा बराबर होगा, मतलब क्या होगा जो ये एंगल होगा वही क्या होगा ये एंगल के बराबर होगा, तभी तो हम लोग कर सकते हैं SAS से क्या हो गया समरूप हो गया। तो मतलब क्या B बराबर क्या जाएगा D एंगल के बराबर होगा। तो B बराबर D कहाँ दिख रहा है हमारा एक ही जगह ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगर अच्छे से फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है। ये हमारा क्या है सर्कल है, देखिएगा ये हमारा क्या अच्छे से मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ, इसमें ये सर्कल आपका है। ओके ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये हमारा क्या कॉर्ड हो गया, ये हमारा केंद्र से एक केंद्र हो गया, केंद्र के बीच कितना बोला जा रहा है 112 डिग्री का एंगल दिया गया है, 112 डिग्री है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया गया, ये मिला दिया गया, ये मिला दिया गया। बस हमको बताना क्या है ACD मतलब ACD ये वाला एंगल बताना है हमको, ये एंगल क्या होगा जल्दी से बताइए। ये भी मैंने करवा रखा है आपको, है ये भी क्वेश्चन ना मैंने करवा रखा है आपको। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा ना तो मैंने इस तरह से बताया था, मैंने सारा कुछ बताया था इस पर। चलिए देखते हैं देर क्या हमारा ये कॉर्ड टेंजेंट है, क्या हमारा कॉर्ड है। हम लोग कॉर्ड और टेंजेंट का रूल पढ़े थे, इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि जब कोई कॉर्ड मतलब क्या हो एक टेंजेंट और स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो एंगल बनता है, मान लीजिए 160 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, वही एंगल किसके बराबर होता है इस जीवा के जो अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है ना उसके बराबर होता है, मतलब इसके बराबर होता है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हमको इसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो ये अगर x निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। और ये x निकालना हमारा काफी आसान है क्योंकि हम लोग क्या कॉर्ड है हमारा सेम कॉर्ड से सेम जीवा से केंद्र पर बना एंगल, उसी जीवा से सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या होता है
केंद्र से आधा होता है, तो 112 आधा कर देंगे, आधा हमारा 56 हो जाएगा। तो ये 56, तो क्या ये भी 56 हमारा क्या राइट आंसर 56। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में हमने पढ़ा था ये चीज। ओके, फिर से आ गया क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फिर से आ गया, बनाइए खुद से देखिएगा, फिर से आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कीजिएगा खुद से, काफी मैंने करवा रखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। ओके, चलिए क्या होगा, पीटी टेंजेंट है किसका, सर्कल का, स्पर्श रेखा है पीटी है, मान लीजिए सर्कल है, ये हमारा क्या पीटी हो गया, ये पी और टी हो गया, ठीक है, पीटी हो गया। पीटी बराबर 12 दिया गया है, वो सेंटर वाला था हमारा, पीओ जोड़ देते हैं, पीओ का लेंथ कितना देगा 13 दिया गया है, इसका लेंथ बताना है, रेडियस का, रेडियस क्या जाएगा, ये मैं क्या होगा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है ना, ये मैं क्या 90 डिग्री से क्या आता है, हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस होते ही 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारा 5 का स्क्वायर आता है, ट्रिपलेट बनता नहीं 5 हो जाएगा हमारा, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर हटा देंगे 5 हो जाएगा। काफी इजी था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने काफी आपको करवा रखा है। बल्लू बॉय, ठीक है, अब फर्स्ट टाइम CHSL दे रहे हैं, चलिए अच्छे दीजिए अच्छे से, अच्छे से दीजिए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए एग्जाम अच्छे से एग्जाम दीजिए, टाइम पर एग्जाम में पहुंच जाइए। एग्जामिनेशन कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा भी 1 मिनट के भी लेट होइएगा ना आपको निकाल दिया जाता है, आपको एंट्री नहीं देगा। क्या कीजिए, कोशिश कीजिए टाइम पर पहुंचने का, ठीक। बहुत सारे देखते हैं ना, बहुत सारे लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं और वहां पर जाके फिर रोते हैं। जैसे क्या कीजिए, पहले निकल जाइए, 1 घंटा पहले निकल जाइए, जाके 1 घंटा पहले आधा घंटा बैठ रही है वो ठीक है वहां पे, ठीक है, थोड़ा दूर है आपका सेंटर घर से तो इसलिए पहले निकल जाइए, नजदीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख रहे, सपोज बोल रहा है त्रिभुज PQR STU और कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है दोनों, अंडर SAS, SAS सर्वांगसम है, मतलब क्या हो गया, ये क्या हमारा PQR STU दोनों सर्वांगसम है, एंगल साइड एंगल से, कौन भुजा कौन से, P बराबर कितना दिया गया 60 दिया गया, ये अगर 60 दिया गया ध्यान दीजिएगा, Q है ना, सॉरी Q वाला दिया गया, ये 60 दिया गया। आगे देखिए PRQ 30 दिया गया, PRQ कहाँ गया, PRQ ये 30 दिया गया, ओके। STU 60 दिया गया है, STU 60 दिया गया, तब लगाएगा TSU बताना है। हम लोग जानते हैं सर्वांगसम में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, सर्वांगसम जानते हैं ये सारा कोण और सारा भुजा क्या होगा बराबर हो जाएगा, सारा कोण सारा भुजा बराबर हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 पहले से दे दिया गया, 30 है तो कितना जगह 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो गया। अब 60 है 30 है तो कितना जगह ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 तो कितना हो जाएगा, ये भी 90, क्या बोला गया था TSU, तो TSU कितना जगह 90 आ जाएगा बस। सर्वांगसम में कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलर में भी क्या होता है ना, सिमिलर में क्या हो जाता है, कोण तो सारा बराबर होता है पर उसका जो भुजा होता है उसके रेशियो में बढ़ता है, सेम रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। और इस तरह से ना स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टेटमेंट वाले भी ना क्वेश्चन स्टेप से अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब क्या लोग इसमें से बताने कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा कथन गलत है। क्या बोलते हैं जो सर्कम सेंटर है, क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ, सर्कम सर्कल इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर मतलब परित्रिज्या के बारे में, क्या परिकेंद्र जो क्या होता है ना, त्रिभुज के परित्रिज्या का केंद्र होता है, तो सही बात है। त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र क्या होता है हमारा, परित्रिज्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, तो वही चीज हो गया हमारा, पहला तो सही है। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा क्या बोलते हैं एंगल फाउंड बाय एनी साइड इन द इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया, अभी बताया था ना, इन सेंटर क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, इन सेंटर क्या आता है, दोनों कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है हमारा होता है इन सेंटर होता है। तो इन सेंटर बराबर क्या होता है 90 प्लस क्या होता है हाफ ऑफ एंगल ए होता है, ये होता है ना, इसके एंगल इसके हाफ कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा, मतलब जोड़ने के बाद क्या बोला है एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑफ द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन एंगल अपोजिट टू वर्टेक्स। बताइए 90 डिग्री से क्या ये बड़ा होता है, किससे बोला जा रहा है, इस एंगल से, वर्टेक्स अपोजिट एंगल से, तो इसका 90 डिग्री ज्यादा होता है क्या, ये तो नहीं होता है ना, 90 डिग्री ज्यादा नहीं होता है, 90 डिग्री से हाफ ज्यादा होता है अपोजिट से, तो हाफ ऑफ अपोजिट वर्टेक्स लिखता है ना, तब हमारा यहाँ पे सही होता है। तो यही हमारा क्या दिख गया, गलत दिख गया, तो यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे भी देख सकते हैं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, देख सकते हैं क्या इन सेंटर आ गया, इन सेंटर भी देखना, इन सेंटर क्या आता है, पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। वही जो इन सेंटर का मतलब क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना हमारा, जिस बिंदु को मिलता है वही चीज होगा कॉन्ग्रुएंसी में हमारा। चलिए आगे देखिए, सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड मतलब क्या, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या करता है, त्रिभुज के 2:1 के रेशियो में बांटता है बाधिका को। तो सही बात है, ये भी सही, मतलब एक ही हमारा क्या गलत था, 3 में का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन ना आपको पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेंगे, क्या बोल रहा है, टेंजेंट बताना है, बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से ना काफी इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ से आप खुद से बाकी का बना लीजिएगा। मैं क्या करूँगा ना, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ जुड़ करके आपको जिस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं, भेजिए, शेयर कीजिए, आपको प्रॉब्लम वहाँ पर दूर किया जाएगा। ठीक है, क्या कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब इसको ना पीडीएफ में दे दूंगा, जो भी और बचे हुए क्वेश्चन आप उसको बाद में कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपके पास प्रॉब्लम रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के सेशन में वो इतना ही रखते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।